नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, खगड़िया का एक घटना है और यह घटना पूरे बिहार के शिक्षा जगत को शर्मसार कर देने वाली है। के पाठक जब तक थे तब तक इस प्रकार की घटनाएं ऐसे सार्वजनिक नहीं हो पाते थे। जो भी घटनाएं घटती थी विद्यालयों के अंदर, जो प्रतिद्वंदिता रहती थी प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों के बीच में, जो भी तू-तू में होता था, तू तड़ाका होता था, वे दबी आवाज़ में ही होते थे, खुलासे नहीं हो पाते थे, खुलेआम तौर पर ये सारे घटनाएँ नहीं हो पाती थी, क्योंकि के पाठक एट ए टाइम ऑन द स्पॉट वे कार्रवाई करने के लिए जाने जाते थे। लेकिन के पाठक गए और उसके तुरंत बाद जो है भोले-भाले एसीएस के तौर पर सिद्धार्थ साहब आए हैं, तो इनके रहते हुए और पता नहीं क्यों इनके भोलेपन का जो है गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है, इस प्रकार से करतूत सामने देखने को मिल रहे हैं। हालाँकि अ, आज से नहीं, यह दशकों से चलता आ रहा है कि जो प्रधानाध्यापक होते हैं वे कई ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि शत प्रतिशत ऐसे हैं ही, कई ऐसे हैं जिनके अंदर नैतिकता और मानवता नहीं होता, उनके अंदर पद की गरिमा नहीं होती है। वे जब एचएम के पद पर विराजमान हो जाते हैं तो उनको लगता है कि वो एचएम नहीं बल्कि वो पीएम बन चुके हैं और वे इस प्रकार से जो है अपने जो अधीनस्थ उनके सहयोगी शिक्षक-शिक्षिकाएँ होते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करना आरंभ कर देते हैं। बहुत ऐसे हैं जिनको बहुत नज़दीक लगा करके रखते हैं, बहुत ऐसे हैं जिनको हटा करके रखते हैं। साथ ही बहुत ऐसे प्रधानाध्यापक हैं जो विद्यालयों में जो है जाति और धर्म को लेकर के भी शिक्षक-शिक्षिकाओं के बीच गुटबाजी करना आरंभ कर देते हैं। कोई पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर के गुटबाजी करना आरंभ कर देते हैं। अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के जो है गुटबाजी करना आरंभ कर देते हैं। किसी के साथ जो है बहुत अधिक जो है वो अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ सौतेला व्यवहार करना आरंभ कर देते हैं। एचएम के बारे में बहुत सारे शिकायत सुनने और देखने को मिलता है कि जो अध्यापक होते हैं, अध्यापिका होती हैं, तो उनमें से कई के साथ उनका इस प्रकार से व्यवहार होता है कि किसी को जो है क्षण भर में एक फ़ोन कॉल पर जो है उन्हें छुट्टी जो है दे दी जाती है। लेकिन बहुत ऐसे हैं जो पूरे उनका चप्पल घिस जाता है आग्रह करते-करते, लेकिन उनकी एक छुट्टी भी जो है मंजूर नहीं की जाती है एचएम के द्वारा। साथ ही एचएम जो होते हैं चूँकि वे एनडीएम घोटाला करते हैं, अन्य जो विकास मद में पैसा आता है उसका वो घोटाला करते हैं। कई ऐसे मद हैं जिसका पैसा एचएम के खाते में आता है या फिर जो विद्यालय में जो समिति बनती है उसके खाते में आता है, जिसका शक्ति जो है वो प्रधानाध्यापक के हाथों में निहित होता है। अन्य अध्यापकों से शिक्षक-शिक्षिकाओं से उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो चूँकि वो घपले घोटाले करते रहते हैं जिसका आंशिक रूप से जो हिस्सेदारी बीओ, डीओ तक वो पहुँचाते हैं। इस वजह से जो बीओ होते हैं, डीओ होते हैं, उनका झुकाव, उनका रुझान, उनका लगाव जो है एचएम के साथ ज़्यादा होता है। तो उसका भी गलत उपयोग करते हैं। शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ जो है शिक्षिकाओं को हमेशा धमकी देते रहते हैं कि हम ट्रांसफ़र करवा देंगे, हम ऐसे कार्रवाई करवा देंगे, वैसे कार्रवाई करवा देंगे और वे एकदम नौकर की भाँति जो है वो अपने सहयोगी शिक्षकों को समझना शुरू कर देते हैं। तो अभी जो खगड़िया का वीडियो वायरल हुआ है इसमें एचएम साहब पर डायरेक्ट आरोप लगाया गया है वीडियो के माध्यम से कि एचएम जो है वहाँ के जो पीटी टीचर हैं वे उनके चूँकि 8,000 रुपया पर ही बिहार सरकार जो है उनको खटा रही है। 8,000 रुपया 30 दिन यदि मज़दूरी भी करता है आदमी तो वो 12,000 रुपया कमा लेता है। 350-400 रुपया डेली का मज़दूरी है और एक शिक्षक को आप 8,000 रुपये में रखे हुए हैं। तो शारीरिक अनुदेशक जो हैं, जो पीटी टीचर हैं, तो उनके साथ उनका दुर्व्यवहार होता है। उनको टारगेट भी किया जाता है कि 8वीं टीचर है, औकात क्या है ना? तुम बोल कैसे पाओगे, क्षमता क्या है? अब एचएम को थोड़ा वेतन वगैरह अधिक है और पैसा ऊपरी इनकम भी है और एचएम का पद थोड़ा-सा मिल गया तो उसको लगता है कि एचएम नहीं पीएम है। तो इस प्रकार से उसको टारगेट किया जाता है। बहुत ऐसे एचएम हैं जो अपने शिक्षक-शिक्षिकाओं पर हाथ उठा देते हैं। खगड़िया वाला प्रधानाध्यापक पर ही आरोप लग रहा है कि वह शारीरिक अनुदेशक पर हाथ उठा दिया, उसको अपशब्द बोला, है ना? कई तरह के अपशब्दों से नवाजा गया उसको, चोरकट है, तो जो है बकलोल है, तो ऐसे-वैसे बहुत तरह की बातें बोली गई उसको। तो काफ़ी अत्यधिक जो है उसको इस बात को लेकर के दुःख है, वह बेचारा रो रहा है कि हमारे साथ इस तरह से दुर्व्यवहार एचएम बार-बार करते हैं। अब सभी शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो है उस शारीरिक अनुदेशक के पक्ष में होकर के और पूरे लताड़ लगा रहे हैं, वीडियो में आप देख ही रहे हैं। ग्रामीण भी वहाँ पे इकट्ठे हैं, सभी थाने जाने की बात कह रहे हैं। तो तमाम तरह की जो है घटनाएँ घट रही है और यह खगड़िया का वीडियो वायरल हो गया इसलिए आप तक हम तक पहुँच गया। पूरे बिहार भर में सैकड़ों, हज़ारों ऐसे विद्यालय हैं जहाँ के एचएम का इस प्रकार का रवैया है। तो इस हेतु जो शिक्षा विभाग है उसको सख्त एक निर्देश और नियम बनाने चाहिए ताकि कोई भी एचएम जो है अपने सहयोगी शिक्षक-शिक्षिकाओं पर किसी प्रकार का शोषण और प्रताड़ना न कर सके। के पाठक से तो ऐसे ही शोषित और प्रताड़ित थे। अब के पाठक चले गए, एचएम का रौब जो है देखने को मिल रहा है, उनका धौंस देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से होते हैं। थोड़ा बहुत लेट लतीफ़ हो गया तो हाज़िर नहीं बनाने देते हैं, है ना?
यदि कहीं बीच में इमरजेंसी हो गई तो वो जाने नहीं देते हैं और खुद जो है ऑफिस के काम के बहाने जो है वो घर जाकर सोया रहता है, अपना निजी वर्क करता रहता है। कहीं भी चला गया कि ऑफिस के कार्य से जो है हम जा रहे हैं ब्लॉक, तो जा रहे हैं डीओ ऑफिस, और वह जो है किसी को भी प्रभार दे करके वो निकल जाता है, अपना मौज मस्ती करते रहता है। लेकिन वहीं कोई शिक्षक शिक्षिका को इमरजेंसी भी पड़ जाए, कोई उसका बूढ़ा बाप मरते रहे, किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, उसका कोई अन्य जो है समस्या उसके साथ उत्पन्न हो गई निजी तौर पर, तो वह बीच में जो है इमरजेंसी छुट्टी नहीं देता है। जबकि प्रधानाध्यापक को नैतिकता मानवता के आधार पर ये रियायत देनी चाहिए, लेकिन नहीं देता है। तो इस प्रकार से होती हैं। बहुत ऐसे प्रधानाध्यापक हैं जो कार्यालय में बैठने देते हैं, एक क्षण भी नहीं बैठने देते हैं। वो कार्यालय में बैठ कर के उनको लंच नहीं करने देते हैं। तो इस प्रकार के बहुत तमाम तरह की बातें जो है देखने को मिलता है। तो अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ से हम मांग करेंगे, शिक्षा मंत्री से हम मांग करेंगे कि इस प्रकार के जो एचएम हैं, जो एचएम के पद पर बैठ कर के खुद को पीएम समझ बैठे हैं और शिक्षक शिक्षिकाओं को अपना नौकर की भांति जो है वो समझते हैं, उनको बंधुआ मजदूर समझते हैं, उन जैसे एचएम पर बेहद लगाम लगना चाहिए और इस प्रकार का कुकृत्य नहीं होना चाहिए विद्यालयों के अंदर। नहीं तो फिर छात्र छात्राएं जो पढ़ने वाले हैं उनके मन मस्तिष्क में क्या जाएगा? जब शिक्षिकाएं अपने में ही लड़ते रहेंगे तो फिर छात्र छात्राओं को वो क्या पढ़ाएंगे? ग्रामीण जो है और हो जाएंगे कि भाई हमारा विद्यालय का टीचर कैसा है, वो इस प्रकार से करता रहता है, तो ये नहीं होना चाहिए।